हमारे प्रधानमंत्री कभी चाइना गए थे और चाइना गए थे तो उनको बड़ी शर्म आई थी कि हमको भारत में जन्म लेने पर अफसोस है। आज देश के हर बुद्धिजीवी को ये अफसोस है कि हम किस सिस्टम में हैं, हमारे ऊपर कौन सी सरकार बैठी है और ये सरकार कुछ कर भी रही है। तो सवाल का जवाब है कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार कुछ करने के स्थिति में है ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहती है, अपने लोगों को कमवाने में लगी है। जो रसूखदार बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अपराधी जो इनके साथ जुड़े हैं, उन्हीं के साथ ये सरकार खड़ी है। गरीब और आम जनता के साथ साथ सरकार बिल्कुल नहीं खड़ी है। अब देख लीजिए उन्नाव रेप पीड़िता के साथ क्या हो रहा है। उन्नाव की रेप पीड़िता दर दर भटक रही है, दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा है। कल भी निर्भया का मामला हुआ था दिल्ली में, पूरी दिल्ली पूरा देश उमड़ पड़ा था रोड पे, लेकिन आज एक उन्नाव की रेप पीड़िता दिल्ली में मात्र 3 महिलाओं के साथ वो भटक रही है। वो इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस आती है और जबरी उठाकर उसको लेकर के चली जाती है। उसकी मां को रास्ते में कूड़े की तरह से फेंक देती है। यह है हमारे देश का हाल और यह है हमारा सिस्टम। उन्नाव की वो पीड़िता जिसके साथ 2017 में उन्नाव के ही विधानसभा से विधायक रहा कुलदीप सेंगर, अपने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ हुआ था। पीड़िता न्याय की मांग कर रही थी तो उसको न्याय नहीं मिल रहा था, थाने से भगाया जा रहा था। पीड़िता के पिता और चाचा थाने में पहुंचे तो उनको बुरी तरह से मारा गया। सेंगर के लोगों ने पीटा, सेंगर ने मारा, सेंगर के लोगों ने उसको इतना पीटा, पुलिस से इतनी पिटवाया गया उसको, पीड़िता के पिता को, कि उसकी मौत हो गई। चाचा गंभीर रूप से घायल हुआ, जेल गया। पीड़िता की फिर भी नहीं सुनी जा रही थी। पीड़िता जब लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री आवास के सामने जब वो आत्मदाह करने जा रही थी, तब जाकर के उसकी थोड़ी सुनवाई हुई और सेंगर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सेंगर को उसके पहले ऐसे बचाया जा रहा था जैसे पूरा का पूरा सरकारी महकमा उसका रिश्तेदार हो। उसको बचाने का हर प्रयास हो रहा था, लेकिन किसी तरह से वो सलाखों के पीछे पहुंचा। जब उसकी पैरवी, जब पीड़िता के वकील और उसकी मासी, उसकी चाची कर रही थी, पीड़िता खुद एक दिन कार में सवार होकर कोर्ट जा रही थी, तो सेंगर के रिश्तेदारी के एक ट्रक ने उस कार को 11 बार टक्कर मारा, जिसमें पीड़िता की चाची की मौत हो गई, मौसी की मौत हो गई। वकील गंभीर रूप से घायल हुआ। महीनों वो जीवन और मौत के साथ लड़ता रहा हॉस्पिटल में। पीड़िता की सुनवाई पर और जो दो महिलाओं की जो एक तरह से हत्या कराई गई, गाड़ी से टक्कर मरवाकर, उस मामले में कुलदीप सेंगर को सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। इसके अतिरिक्त 10 साल की और सजा सुनाई गई। वो जेल में बंद था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी। इसके विरोध में पीड़िता अपनी मां और एक समाज सेवी जिनका नाम है योगिता, उनके साथ वो पहुंची इंडिया गेट और इंडिया गेट पर वो बैठ गई। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को लगी तो दिल्ली पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचकर उसको वहां से हटाने लगी, जबरदस्ती हटाने लगी। कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस महिला पुलिस को बुलाकर उसको जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी में भर कर ले गई। साथ ही उसकी मां को कहीं बीच रास्ते में उठाकर फेंक दिया गया और पीड़िता और समाज सेवी उनको लेकर के वो चली गई, ले जाकर के बाद में छोड़ा। अब हालात ये है कि पीड़िता और पीड़िता के साथ एक आध समाज सेवी और उसकी मां दिल्ली की सड़कों पर वो पोस्टर लेकर घूम रही हैं और उस पर लिखा हुआ है
जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम, लेकिन क्या उसको जस्टिस मिल रहा है? योगिता भयाना जो उसके साथ लगातार हैं, उसको हिम्मत दे रही हैं, उनका भी बहुत बड़ा काम है। और योगिता भवाना जिस तरह से हिम्मत के साथ उस पीड़िता के साथ डटी हुई हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। और तो और सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति वाले कुलदीप सेंगर के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं। अधिकतर उसमें क्षत्रिय बिरादरी से हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं। इस देश में चल क्या रहा है? किसी को न्याय नहीं मिलेगा। घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस हालात पर है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बेबस हैं। कहते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम कैसे बोलें? हम बोल नहीं सकते, उनके मुंह सीले हुए हैं। यह हमारे देश का हाल है। उस पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा जब रेप पीड़ित ही खुद बोल रही है, खुद गुहार लगाई। कितनी उसने लड़ाई लड़ी 2017 से लड़ते लड़ते आज 2025 का आखिरी महीना, दिसंबर महीना, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है? और राक्षसी प्रवृत्ति वाला वो बीजेपी का पूर्व विधायक सेंगर जेल से रिहा हो रहा है। ये सोचने वाली बात नहीं है। क्या हमारे देश के लोगों की ज़मीर मर गई? क्या विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है? सरकार इतनी ताकतवर है, सरकार तो ताकतवर होती है, लेकिन इतनी ताकतवर है कि अब किसी के जुबान खुलते ही नहीं। पीड़िता का हाल क्या है बताइए? इस देश में प्रतिदिन ना जाने कितने रेप के मामले आते हैं, दुष्कर्म के मामले आते हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आते हैं, लेकिन सारे मामले दम तोड़ रहे हैं। किसी मामले में किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अगर आप जाते हैं शासन प्रशासन, बड़े से बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने की पुलिस आपको उल्टे भगा देती है या फिर रिश्वतखोरी में वो लीन है, लेकिन आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप इस देश में देशभक्ति के नाम पर चाहे आप जो कह लीजिए, लेकिन आपकी हिम्मत और आपकी औकात अब ऐसी नहीं रही जिसके चलते कि आपकी कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर सुनवाई हो सके। इस देश का हाल ये है और इतना बदतर होता जा रहा है। पीड़िता को और उसकी मां को फोन करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने आवास पर बुला करके मिलते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़िता के साथ कांग्रेस खड़ी है, मैं खड़ा हूं। पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील को उपलब्ध कराया जाएगा। पीड़िता का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और पीड़िता वहां गुहार लगाएगी कि इसका जो जमानत मिला हुआ उसको रद्द किया जाए और उसके जेल के अंदर इसको भेजा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा को लेकर गैर भाजपाई प्रदेश में उसके पुनर्निवास के लिए व्यवस्था की जाएगी, उसकी सुरक्षा के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के पति को कांग्रेस शासित राज्य में उसको उचित नौकरी भी दी जाएगी जीवन यापन के लिए। लेकिन हालात ये है कि सत्ता पक्ष के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न मुख्यमंत्री बोलते हैं, न तो कोई केंद्रीय मंत्री और प्रदेश का मंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीड़िता के साथ एक भी भाजपाई खड़ा नहीं है। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी का चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा से बड़ा कोई भी हो, महिलाएं ही क्यों न हो, लेकिन पीड़िता के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी का ये खौफ कहिए या बीजेपी के साथ ऐसी भक्ति कहिए कि कोई बोलने को तैयार नहीं।
पीड़िता दर दर भटके, पीड़िता चाहे घसीटी जाए रोड पे, चाहे उसको पुलिस लतियाए, चाहे जुतियाए, उसके माँ को चाहे कूड़े के तरह से कूड़े के ढेर में फेंक दे, लेकिन सुनने वाला उसका कोई नहीं। ये सब हो रहा है भारत के अंदर, जहाँ बेटियों को, माताओं को देवी का रूप कहा गया है, पूजा करने की बात कही जाती है, नवरात्र में उनके पांव पखारे जाते हैं। उस देश में बेटियों का हाल क्या है आप देख रहे हैं कि उनके साथ रेप हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनके साथ हर घंटे उनको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, लेकिन दिखावा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। सब के सब जो है झूठे और झूठ बोलने वाली ये पूरी तंत्र है, पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम। एक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकता। इसी तरह से न जाने कितनी पीड़िताएं इस वक्त देश के अंदर कराह रही हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी पूछ नहीं करता, कोई उनको जानने की प्रयास में नहीं है, कोई ये भी नहीं पता करता है कि वो किस हाल में हैं, क्या है, कैसी उनकी स्थिति है, किस दयनीय स्थिति में पड़ी हुई हैं, उनके घर वालों को कितना मारा गया होगा, पीटा गया होगा, प्रताड़ित किया होगा, समाज कितना उसको प्रताड़ित कर रहा होगा, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। ये तो मामला इसलिए हाईलाइट है क्योंकि उन्नाव में ये घटना घटी थी और बड़ा आंदोलन थोड़ा चला था, इसलिए इस घटना पर सबका ध्यान है। अन्यथा इस तरह की तमाम घटनाएं इस देश में जमी दोज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, लेकिन कोई सुनता उनता नहीं है। हम जैसे पत्रकार चिल्लाते रहें, कोई नहीं सुनेगा। सुनने वाला कौन है? जो लोग सुनते हैं वो भी आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं। पूरा तंत्र भ्रष्ट है और इस तंत्र में बोलने की हिमाकत हम जैसे कुछ ही लोग कर पाते हैं। कोई करने को तैयार नहीं, कोई सामने आने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। जो बोलता है उसको मूर्ख कहा जाता है। हालात ये है, कितना लड़ाई लड़ा जाए। एक तो गोदी मीडिया लगातार जो है सरकार के कसीदे गढ़ रही है, सरकार के पक्ष में एजेंडे चला रही है, विपक्ष को से सवाल पूछती है, सरकार से नहीं पूछती है, विपक्ष को ऐसे प्रोजेक्ट करती है जैसे लगता है कि विपक्ष देश का दुश्मन है। ये हाल है, सब कुछ इसी देश में चल रहा है। स्थिति बहुत बद से बदतर है दोस्तों। आपकी कोई सुनवाई नहीं, कोई आपको पूछता नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप चाहे जितनी परेशानी में है, आपकी कोई मदद करने वाला भी अब नहीं है। हकीकत तो यही है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।